सभी का स्वागत है इस नए विश्लेषण में। तकनीकी बैकग्राउंड वाले ग्रेजुएट्स और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी ने 2026 के लिए एक विशाल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की घोषणा कर दी है। आज हम इसी पूरी नोटिफिकेशन को डिकोड करने वाले हैं। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि इस बड़े मौके को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 3,951 वैकेंसियों की, फिर पदों का विवरण और सैलरी, शिक्षा और आयु सीमा, महत्वपूर्ण तिथियां और आखिर में बिना गलती किए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ये सब समझेंगे। भाग 1, 3951 वैकेंसी का शानदार अवसर। तो चलिए समझते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। ये जो भर्ती है ना, ये राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के लिए निकाली गई है। मतलब अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों क्षेत्रों में अपनी जगह पक्की करने का ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। 3,951, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। तकनीकी क्षेत्र के जो स्नातकों को एक स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश रहती है ना, उनके लिए ये भर्ती बहुत मायने रखती है। इतनी बड़ी संख्या में टेक फील्ड की सरकारी नौकरियां बार बार नहीं आती, इसलिए कंपटीशन के बावजूद यहाँ चयन के चांसेस काफी स्ट्रांग हैं। अगर कुल वैकेंसियों के विभाजन को समझें तो 322 पद सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए रखे गए हैं, लेकिन जो अवसरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, पूरे 3,629 पद, वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक टियर के लिए हैं। साफ है कि नए ग्रेजुएट्स के लिए इस बेसिक लेवल पर दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। भाग 2, पदों का विवरण और सैलरी। वैकेंसियों की संख्या के बाद अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हर उम्मीदवार के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है, सैलरी और आर्थिक सुरक्षा। ये पद सिर्फ करियर नहीं बनाते, बल्कि भविष्य को भी पूरी तरह से सुरक्षित कर देते हैं। वेतन के ढांचे को देखें तो सीनियर पद पे लेवल 10 के अंदर आता है। इसका शुरुआती वेतन 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक जाता है। वहीं बेसिक पद पे लेवल 8 में है, जो 47,600 रुपए से शुरू होकर 1,51,100 तक की एक बहुत ही बेहतरीन रेंज देता है। लॉन्ग टर्म में कमाई की इस क्षमता को देखते हुए ये दोनों ही पद अपने आप में काफी ज्यादा आकर्षक हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को समझना जरूरी है। राजस्थान सरकार के स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक पूरी सैलरी और भत्ते मिलने से पहले हर चयनित उम्मीदवार को 2 साल की अनिवार्य प्रोबेशन अवधि यानी परिवीक्षा काल पूरा करना ही होगा। इस दौरान सिर्फ एक फिक्स्ड वेतन दिया जाएगा। सरकारी सिस्टम में एंट्री का ये एक बहुत ही सामान्य सा चरण है। भाग 3, शिक्षा और आयु सीमा। चलिए अब एलिजिबिलिटी यानी पात्रता के नियमों को स्पष्ट करते हैं। आखिर इन बेहतरीन पदों को हासिल करने के लिए कौन सी डिग्रियां जरूरी हैं और आयु सीमा के क्या नियम हैं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि सिर्फ टेक्निकल डिग्री से काम नहीं चलने वाला। सीनियर पद के लिए मास्टर्स डिग्री जैसे एमसीए या एमटेक चाहिए, और बेसिक के लिए बैचलर्स डिग्री जैसे बीसीए या बीटेक अनिवार्य है। लेकिन इन दोनों ही पदों के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का वर्किंग नॉलेज और राजस्थानी संस्कृति की जानकारी होना बिल्कुल मस्ट है। स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। आयु सीमा की बात करें तो बेसलाइन विंडो 18 से 40 वर्ष तय की गई है। यहाँ सबसे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि उम्र की गणना भविष्य की एक तारीख यानी 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। इसलिए आवेदन करते समय हर उम्मीदवार को इस कट ऑफ डेट के हिसाब से ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए 5 से 10 वर्ष की जो स्टैंडर्ड छूट मिलती है वो तो है ही, लेकिन असली सरप्राइज है माध्यमिक शिक्षा पदों के लिए मिलने वाला 3 साल का एक्स्ट्रा बोनस। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 2022 के बाद से कोई भर्ती हुई ही नहीं थी। पर हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये बोनस संस्कृत शिक्षा वाले पदों पर लागू नहीं होता है। भाग 4, महत्वपूर्ण तिथियां और चयन प्रक्रिया। एलिजिबिलिटी समझने के बाद अब वक्त है टाइमलाइन की गंभीरता को समझने का। फॉर्म कब से भरे जाएंगे और चयन के लिए कौन कौन से टेस्ट पास करने होंगे, चलिए डिकोड करते हैं। ये पूरी टाइमलाइन सच में काफी तेज है। एप्लीकेशन विंडो 25 मई से खुल जाएगी और आवेदन करने के लिए बस 23 जून तक का ही समय मिलेगा। और उसके तुरंत बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में यानी 22 और 23 अगस्त को एग्जाम की डेट्स भी फिक्स्ड हैं।
आवेदन से लेकर परीक्षा तक का ये सफर बहुत ही कम समय का है, इसलिए तैयारी तो बिल्कुल आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को कौन सी 3 बड़ी चुनौतियां पार करनी होंगी। सबसे पहले होगी मेरिट पर आधारित लिखित परीक्षा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी। इसे पास करने वाले शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर अंत में होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट। एग्जाम के नियम काफी सख्त रखे गए हैं। 100 अंकों के 2 पेपर होंगे, जिनमें 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे हटकर बात यह है कि हर सवाल के 5 विकल्प होंगे। इसे एक तरह का ट्रैप भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सवाल छोड़ना है तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए 5वां विकल्प यानी ई चुनना ही पड़ेगा। साथ ही जनरल कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी पूरी तरह से अनिवार्य है। भाग 5 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। एप्लीकेशन प्रोसेस को सही से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी भी चूक फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस को समझ लेते हैं। ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR फीस है, जो वापस नहीं होगी। राजस्थान के आरक्षित वर्गों के लिए ये 400 रुपये हैं। लेकिन बड़ा नियम यह है कि राजस्थान के बाहर का कोई भी उम्मीदवार, चाहे उसकी कैटेगरी कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा और उसे पूरे 600 रुपये की फीस देनी होगी। आवेदन की पूरी प्रक्रिया एकदम डिजिटल है। सबसे पहले राजस्थान SSO पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 सिलेक्ट करना है। सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरनी होंगी और माध्यमिक या संस्कृत शिक्षा विभाग की अपनी प्रेफरेंस सेट करनी होगी। सब कुछ 2 बार चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करना है। फाइनल स्टेप है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। सभी एजुकेशनल और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बिल्कुल सटीक होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, सिस्टम को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए फॉर्म भरते समय एक लाइव वेबकैम फोटो क्लिक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ये नहीं किया या फिर गलत साइन और अंगूठे के निशान अपलोड कर दिए तो एप्लीकेशन सीधे खारिज हो जाएगी। तैयारी शुरू करने वाले हर उम्मीदवार के लिए आखिर में बस एक ही विचार है। जरा सोचिए, जब राजस्थान के स्कूलों में 3951 नए और एकदम क्वालिफाइड कंप्यूटर अनुदेशक शामिल होंगे, तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली और डिजिटल साक्षरता की तस्वीर किस हद तक बदल जाएगी। सही रणनीति और मेहनत से कोई भी इस बड़े बदलाव का एक अहम हिस्सा बन सकता है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।